ससुर का डर रहता था बहू को। अब ससुर जी डरते हैं, भैया अभी 3-5 कुछ कह दिया, आवाज 100 नंबर फोन कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो सास ससुर और पति भी डरता है। परिवार की बात आपको बताना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ सब चीजें सहज में थी। हमारे देश में अरे अब तो व्यवस्था बहुत हुई, पहले घर में डिलीवरी हुआ करती थी और जच्चा बच्चा स्वस्थ रहते थे, ना कोई बीमारी ना कोई। आज इतनी तकनीकी, इतनी मेडिकल में रिसर्च होने के बाद और जच्चा बच्चा रोज बीमारी बना रहता है। और वीआईपीओं के बच्चे बच्चियां ज्यादा बीमार मिलेंगे। मजदूर करने वाली जो महिला है उसके बच्चे इतने बीमार नहीं मिलेंगे। वो तो अंतिम समय तक उसमें झोली में बच्चा खेल रहा है और सब कुछ कर रहा है, न जच्चा बीमार न बच्चा बीमार। ये जितनी बीमारियां सब पैसे वालों को और ज़्यादा अपने आप को वीआईपी बनाते हैं, उन्हें ज़्यादा बीमारी होंगी। सब सहज में हमारा जीवन था, पारिवारिक जीवन बड़ा सहज में था। तो भैया निरुद्देश भ्रमण नहीं करना चाहिए और हाथ पैर दृष्टि का संयम होना चाहिए। हाथ कितने चलाना है, पैर कितने चलाना है, दृष्टि का संयम। आज शराब से बचना बहुत मुश्किल है। वो बियर वाइन इंग्लिश देसी ठल्ला से इतना खतरा नहीं है जितना आंखों से पी जाने वाली शराब। चाहे वह टीवी के चैनल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपके फेसबुक हो, और कितनी कितनी चीजें हैं। ये ऐसा नशा है जिसे लत पड़ गई और ये तो बीमारी है, स्मार्टफोन की बीमारी है। सेल्फी सेल्फी सेल्फी, कितने सेल्फी बता रहे, जा कर ले सेल्फी, देख ले बेटा सेल्फी, मर बिना मौत के। भोग परिणाम, तीर्थ क्षेत्रों दर्शन बंद हो गए। महाराज पास आएंगे सेल्फी, पहले सेल्फी चाहिए। दर्शन तो गए, भगवान दर्शन गए, वो सेल्फी में लग जाएगा पहले। व्हाट्सअप व्हाट्सअप, एक आएगा व्हाट्सअप, वो जल्दी कर क्यों पहुंचाएगा, सब पे मेरा फोटो पहुंचना चाहिए। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं, सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं। यह अध्यात्म को भूमिका इससे बढ़ेगी, अच्छे विचारों से। खाली आत्मा की चर्चा से अध्यात्म नहीं बनने वाला है। फिर नैतिक तो बनो, इंसान तो बनो। पहले नींद तो पक्की करो, पहले घर को मजबूत बनाओ, घर में अच्छे संस्कार दो, आदर्श घर, एक छत के नीचे रहने वाले, एक दूसरे के प्रति समर्पण, आत्मीयता की भावना। तो भैया ये जो चीजें, इनका दुरुपयोग नहीं करें। और बहुत तरह की चीजें हैं, ये तो मैंने कुछ चीजें बताई हैं सावधानी की। तो गर्भ संस्कार की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, उस युवा को, उस युवती को बहुत सावधानी। हमारी भारतीय संस्कृति अपनाओ, कोई बीमारी नहीं होगी। और जैन धर्म के गर्भाधान की क्रिया अगर आप समझ लोगे तो जच्चा बच्चा, अब साता भी इतनी तीव्र उसकी बात नहीं कह सकता हूँ। बाही में ये हमारी असावधानी, अंतरंग में अशुभ कर्म का उदय, दोनों चीज़ें चलती हैं। लेकिन सावधानी बरतें तो अशुभ कर्म भी घुटने टेक सकता है, गारंटी के साथ। धबला चैनल से बोल रहा हूँ, वीरसेन स्वामी के चैनल से। यही तो पुरुषार्थ हमारा। विपत्तियों को किस तरह से आप, तो जीवन हमें मिला है, इस जीवन का उपयोग करें। एक छोटी सी कहानी के द्वारा जीवन कितना मूल्य आपका। एक भिखारी था और वह भीख मांगता था। रेलवे स्टेशन के पास एक बार बैठा, एक सेठ जी आए। तो सेठ जी ने कहा, बहुत लोग उसे देते थे, उसने कहा कटोरा हमें दे दो, हम तुम्हें 1000 देंगे। वो सोच नहीं पाया भिखारी, पहली बार सुना 1000 रुपये का नाम, कि दूं का नहीं दूं। अच्छा 2000 देंगे, तू कटोरा दे दे। तो उसने बिना सोचा विचारी के, लाभ सेठ जी 2000 रुपये, वो तो फूल के कुप्पा हो गया। उधर क्या हुआ, सेठ जी कटोरा लेके और बेबी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें डर लग रहा कि ऐसा नहीं भिखारी पीछे आ जाए, तो जल्दी ट्रेन पकड़ के और 9-2-11। भिखारी को डर लग रहा था कहीं ऐसा नहीं हो कि सेठ जी लौट के आ जाओ, 2000 रुपये मुश्किल से पहली बार किसी सेठ ने दिए और ले नहीं ले। उसने
उस रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना ही बंद कर दिया, अपना दूसरा स्थान देख लिया। हकीकत क्या थी? हकीकत न तो भिखारी को देने वाले को पता था कि ये क्या है कटोरा, और न भिखारी को पता था ये कटोरा क्या है। जिसने 2000 रुपए दिए वह सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी था। वह कटोरा जो था वो सोने का कटोरा था। साहब पे दोनों तो चले गए, भिखारी भी उसमें खुश था, 2000 मिल गए, और सेठ जी खुश थे, सोने कटोरा मिल गया। लेकिन न भिखारी को पता था कि सोने कटोरा था, और जो भिखारी को देते तो पता नहीं था। भैया हमारी मनुष्य पर्याय भी बहुत कीमती है, हम और आप इसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। कदर जिन्होंने की वे जीवन में महान बन गए। तो भैया इस मनुष्य पर्याय की कीमत को समझो, इस जैन धर्म की कीमत को समझो, बड़ा बहुमूल्य है। आज प्रातःकाल कल तो मैं सुन रहा था कि प्राचार्य जी नरेंद्र प्रकाश जी का स्वास्थ्य खराब है। मेरे पास उनके परिवार के लोग आए, सुबह मैं सामायिक में था तो उन्होंने चर्चा की कि प्राचार्य जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है और उन्हें हम आपके दर्शन कराने के लिए लाना चाहते हैं। तो मेरा इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। समाधि मरण है, साधुओं की परिचर्या सेवा हो, कोई वृद्ध के लिए कोई दीन दुखी परेशान हो, तो मुझे ये सब चीज़ों में बहुत रुचि रहती है। तो मैंने कहा लिया तत्काल फिक्स टाइम मांगा, तो मैंने कि 6:30 बजे मैं निकलूँगा। तो मैं अपने टाइम से निकला। अब मैं निकला तो बाहर जाने को हुआ, मैंने पूछा वही प्राचार्य जी को आना था, तो उनकी वो चौराहे पे आ गए और तो मैं थोड़ा थमा भी चलूँ, उनकी पहले आ रही है तो उनको देखूं क्या उनकी स्थिति है। इतने में गाड़ी आ गई और प्राचार्य जी नरेंद्र प्रकाश जी से आप सब परिचय तो बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुशल वक्ता रहे, निष्पही विद्वान रहे और युवा पीढ़ी को वे वरदान सिद्ध होते थे। पूरे देश में उनकी स्पीच की बहुत प्रसिद्धि थी। आज जब उन्हें देखा तो पहचान में नहीं आ रहे थे। मेरे साथ कुछ लोग खड़े वो कह रहे प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी हैं क्या? खैर मैंने उन्हें संबोधन किया। अंतिम श्वास उनकी चल रही थी जो उनके साथ परिचर्या में थे। तो मेरे से उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वगैरह बैठे, आप ऊपर आओ, अपनी गाड़ी में हम नहीं चढ़ सकते हैं, अलाउ नहीं है हमारा गाड़ी में। तो मैं नीचे से ही उन्हें संबोधन किया। अहमिक को खल शुद्धो, आप शुद्ध बुद्ध निरंजन हैं, अंतिम क्षण आपका है। और अब जो जिनवाणी की आराधना आपने की, कितने लोगों का मार्गदर्शन किया, अब आप ही अपने कुशल डॉक्टर बनकर के और अंतिम क्षण हैं परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का स्मरण आप करते करते इस तन का आपको त्याग करना है। मैं सौच से लौट के आया तो मुझसे एक सज्जन बोल रहे थे प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी गए। मैंने जब उन्हें संबोधन किया हटा तो मैंने जो महिला पुरुष थे मैंने कि अब तो भाई जी कुछ दम है नहीं, कुछ क्षण के ही अभी मेहमान हैं, ये मैंने उनसे कह दिया। मुझे तत्काल समाधि मरण की बहुत तरह की विशेषता है। कई बार मैं बताता हूँ समाधि मरण और समाधि पूर्वक मरण अंतिम समय में 7 तत्व द्रव्य गुण पर्याय तो छोड़िए, एक परमात्मा का नाम भी सुनने को मिल जाए तो उससे बढ़ के कोई पुण्यशाली नहीं हो सकता है अंतिम क्षण भी। इसलिए समाधि मरण का करने का कराने का मुझे तो बहुत ये अवसर मिलते हैं। समाधिस्थ व्यक्ति की सेवा तो निश्चित प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी बहुत बड़ी हमारी जनवाणी के लाल की क्षति हुई। सुसंबंधित पुरस्कार हम देते हैं, प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी को भी पुरस्कार दिया। अभी पिछले वर्ष जब मैं फिरोजाबाद था पिछले प्रवास में, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं था फिर भी आए थे, काफ़ी उनसे चर्चाएँ हुई। तो निश्चित हमें भी इसी तरह से जिनवाणी की सेवा और अंतिम समय प्रयास करें साधु समागम उनका संबोधन मिले। अगर वो कल परसों आ जाते तो एक अलग ही छटा होती। खैर परसों मुझे उनके परिवार लोग बता रहे थे कि परसों ही उन्होंने अन्न पानी का त्याग कर दिया था। ये बहुत अच्छी भावना उनकी रही।
और थोड़े परिवार वाले अगर उस भावना को समझ लेते थे। लेकिन मोह काम करता है, अंतिम समय तक आदमी सोचता हॉस्पिटल ले चलो, नहीं ले चले तो समाज बताओ मारने ले जा रहा है महाराज के पास, इलाज नहीं करा सकता है, लोभी है, कंजूस है। कई केस मेरे पास कैंसर के आया हुआ है। मैंने कि भैया समाज तो बुराई करेगी, आप इस चक्कर में पड़ोगे तो सामने वाले का विश्वास खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मेरे पे आपको विश्वास है, आप विश्वास है तो समाज आलोचना करे, बुराई करे, कोई चिंता नहीं है। सामने वाले का भव अगर बन जाता है, अंतिम क्षण साधु समागम में अगर उसे प्राण छोड़ता है तो बहुत पुण्यशाली कहलाता है। प्राचार्य जी जिन्होंने सेवा की अंतिम समय। और यहाँ जो बैटरी वाले थे सुमचंद जी बजाज, मैं फिरोजाबाद से शायद निकल रहा था, एक गांव में रात्रि को मेरा विश्राम था, तो वो हमेशा कहते रहते थे समाधिमण। तो जब उनकी भावना थी, निर्मल उनका बेटा था और उनकी बहुएं, उनकी पत्नी सब लेके मेरे पास पहुँचे। सर्दी का समय उस समय था, मैं तत्काल बाहर निकल के आया। उनकी भी यही अवस्था थी, अंतिम श्वास उनकी चल रही थी। मैंने इस तरह से आईसीयू के पेशेंट को गाड़ी में पहली बार देखा था, और तो कई बार हम लोग बने। खैर मैंने उनको संबोधन किया और मैंने कहा भैया अब अंतिम समय है। वहीं उन्होंने जो निकाला तत्काल अंतिम समय का हुआ। तो कई लोगों की ऐसी भावना होती हैं, उनके परिवार के लोग उन्हें सहयोग कर देते हैं, वे थोड़ी समाज की बुराई भलाइयों को उपेक्षित करें तो सामने वाले का भविष्य बन जाता है, तो निश्चित उनकी सदगति हुई होगी। इसी भावना के साथ ये मैंने बताया। गर्भ संस्कार की प्रक्रिया अगर सहज में बहु बेटे परिवार हों तो हमारा वह आने वाला बालक बालिका संस्कारित हो और देश और राष्ट्र की गौरव के साथ आत्म कल्याण बालक कर सकता है। ऐसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की 24 घंटे का नियम है और आज का एक दिन का नियम है, और नियम है एक दिन झूठ नहीं बोलना है, और बोल जाओ निकल जाओ धोखे से तो 9 बार डोंगर बनना, और ज़्यादा गड़ो हो तो एक मारा फेरना, तो झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा विश्व धर्म। भाव संग्रह ग्रंथ के माध्यम से हम सभी भव्यात्माओं का कुशल मार्गदर्शन आचार्य परमेष्टि के माध्यम से किया है। उन्होंने धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए हम सभी को कैसे एकत्व भक्त चैतन्य आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं, एक गाथा के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। मोक्षम धम्मज्ञानो उत्तम तुपमाई विरहिए ठाणे देश विर एपमत्ते उवयारेण्य वनाय। धर्म ध्यान एक डिप्रेशन मुक्त होने का मेडिसिन। धर्म ध्यान एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने का माध्यम। धर्म ध्यान कमजोर मनोबल को बलशाली बनाने का एक हेतु। धर्म ध्यान तन और मन को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया। धर्म ध्यान बढ़ता हुआ यह विलासता के जीवन को सात्विकता में ढालने का सांचा। धर्म ध्यान हिंसक जीवन से अहिंसा की यात्रा। धर्म ध्यान अंधकार से प्रकाश का जीवन। धर्म ध्यान पाश्चात्य संस्कृति से
भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ने का कुशल मार्गदर्शन, धर्म ध्यान पतन से उन्नति की ओर बढ़ने का तरीका, धर्म ध्यान हैवान से इंसान बनने का तरीका, धर्म ध्यान अंधकार से प्रकाश की ओर, धर्म ध्यान अशांति से शांति की यात्रा, धर्म ध्यान बहिरात। उस धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए भाव संग्रह क्या कहते हैं, मुख्य धर्म ध्यान तो अप्रमत्त नामक गोस्थान में कल मैंने चर्चा की थी। मुनि महाराज का यह वेश है 6th और 7th क्लास, 6वां और 7वां गोस्थान अगर हो सकता है तो वह इस दिगंबर मुद्रा में ही संभव है। तो 7वें गोस्थान में इन्होंने धर्म ध्यान की बात की, देश विरत परमत्त विरत गोस्थान में इन्होंने उपचार से धर्म ध्यान की बात की। मैंने इसकी एक बार चर्चा आपसे की थी। 10वें गोस्थान तक कुछ आचार धर्म ध्यान मानते हैं, फिर आगे शुक्ल ध्यान मानते हैं, और कुछ आचार श्रेणी में भी तो धर्म ध्यान एक जीवन में जीने की कला, धर्म ध्यान बुड्ढे को युवा बना दे वह धर्म ध्यान है, और युवा को बुड्ढा बना दे वह है पाप कार्य, अशुभ योग, अशांति का जीवन, रोगी का जीवन। बंदो, आज धर्म की चर्चा युवा पीढ़ी के बीच में, जन सामान्य के बीच में आप करें तो शायद वो बहुत लंबा चौड़ा पुराण आपको सुना सकता है, लेकिन जब मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक तथ्य हम सबके सामने आते हैं तो सहज में ही धर्म ध्यान के प्रति आस्था बनती है, श्रद्धा बनती है, और वह जीवन विकास की ओर बढ़ता है। पहले मैं थोड़ी सी आपसे और शास्त्रीय चर्चा करूं, और वह प्रसंग है अवृत सम्यक दृष्टि क्या मोक्ष मार्गी है या नहीं।